तुमने कभी नोटिस किया है, कई लोग सब कुछ होने के बाद भी खुश नहीं होते। अच्छी जॉब, पैसा, घर, सब कुछ होने के बाद भी अंदर एक खालीपन रहता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर सच्ची शांति दिखाई देती है। तो सवाल यह है, खुशी आखिर आती कहां से है? ज्यादातर लोग सोचते हैं खुशी बाहर की चीजों से आती है। नहीं कार, नहीं रिलेशनशिप, प्रमोशन या सोशल मीडिया वैलिडेशन। हम मान लेते हैं कि जब ये सब मिल जाएगा तब हम खुश हो जाएंगे। लेकिन असली समस्या यहीं शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही एक डिजायर पूरी होती है, दिमाग तुरंत अगली इच्छा बना देता है और फिर इंसान पूरी लाइफ एक इनविजिबल ट्रेडमिल पर दौड़ता रहता है। उसे लगता है वो खुशी की तरफ जा रहा है, लेकिन सच में वो बस भाग रहा होता है। यहीं पर एक गहरी बात समझनी जरूरी है। इस बुक में दलाई लामा एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया बताते हैं। वो कहते हैं, खुशी कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक लाइफ में आ जाए। खुशी एक्चुअली एक स्किल है, एक ऐसी स्किल जिसे इंसान डेवलप कर सकता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई इंसान पेशेंस सीखता है या डिसिप्लिन सीखता है। लेकिन यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर हैप्पीनेस एक स्किल है तो फिर स्कूल हमें ये क्यों नहीं सिखाते? हमें सिखाया जाता है कैसे जॉब पाओ, कैसे पैसे कमाओ, कैसे कंपटीशन जीतो, लेकिन शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैसे खुश रहना है ये कोई नहीं सिखाता। और यही वजह है कि आज दुनिया में इतने सक्सेसफुल लोग भी अंदर से बेचैन रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सक्सेस तो हासिल कर ली लेकिन इनर पीस नहीं। अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर कल तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, तो क्या गारंटी है कि तुम्हारा माइंड नई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा? यही ह्यूमन माइंड की नेचर है, वो हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग ढूंढता रहता है। और जब माइंड लगातार कमियों पर फोकस करता है तो हैप्पीनेस नेचुरली दूर होती चली जाती है। लेकिन यहां एक छोटा सा शिफ्ट पूरी गेम बदल सकता है। दलाई लामा कहते हैं, खुशी का असली सोर्स बाहर नहीं होता, वो हमेशा अंदर होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ बाहर सर्च करते रहते हैं। वो सोचते हैं बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है, खुशी थोड़े समय के लिए आती है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। इसीलिए बहुत से लोग एक लाइफ के पॉइंट पर आकर रियलाइज करते हैं कि उन्होंने पूरी लाइफ खुशी को गलत जगह ढूंढा। असल में हैप्पीनेस एक मेंटल स्टेट है, एक ऐसी स्टेट जो धीरे धीरे डेवलप होती है। और इसे डेवलप करने का पहला स्टेप है अपने माइंड को समझना। क्योंकि अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते तो माइंड तुम्हें कंट्रोल करने लगता है। और जब माइंड कंट्रोल में नहीं होता तो छोटी छोटी बातें भी तुम्हारी पीस छीन लेती हैं। किसी का कमेंट, किसी की ओपिनियन, किसी की सक्सेस, सब कुछ तुम्हारे मूड को इन्फ्लुएंस करने लगता है। लेकिन इमेजिन करो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी क्लैरिटी हो कि बाहरी सिचुएशंस तुम्हारी हैप्पीनेस डिसाइड ही ना कर सकें। अगर तुम्हारी पीस दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड ना करे तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? यहीं से एक अलग जर्नी शुरू होती है, एक ऐसी जर्नी जहां इंसान धीरे धीरे समझने लगता है कि असली हैप्पीनेस अचीवमेंट्स में नहीं, अंडरस्टैंडिंग में होती है। और जब ये अंडरस्टैंडिंग गहरी होने लगती है तो इंसान को एहसास होता है कि हैप्पीनेस ढूंढने की चीज नहीं है, ये क्रिएट करने की चीज है। लेकिन इसे क्रिएट कैसे किया जाता है, यहीं से असली बात शुरू होती है। क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं खुशी पाने के लिए उन्हें अपनी पूरी लाइफ बदलनी पड़ेगी, नई जॉब, नया एनवायरनमेंट, नए लोग। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। अक्सर हैप्पीनेस बड़ी चीजों से नहीं आती, वो आती है छोटे छोटे माइंडसेट शिफ्ट से। दलाई लामा कहते हैं, अगर तुम अपने माइंड को सही तरीके से ट्रेन कर लो तो वही सिचुएशंस जो पहले तुम्हें दुख देती थीं, अब तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करेंगी। सोचो, दो लोग एक ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक इंसान पूरी रात उस प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहता है। वो बार बार वही सवाल पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी लाइफ इतनी मुश्किल क्यों है? और धीरे धीरे उसका माइंड उस प्रॉब्लम को और बड़ा बना देता है।
लेकिन वही सिचुएशन दूसरा इंसान भी फेस करता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, वो प्रॉब्लम को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता है। वो सोचता है इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकता हूं, ये मुझे मेंटली स्ट्रांग कैसे बना सकती है। और यहीं से दोनों की लाइफ की डायरेक्शन अलग हो जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम वही है लेकिन माइंडसेट अलग है। और यही इस बुक का सबसे पावरफुल मैसेज है। लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारा उन प्रॉब्लम्स को देखने का तरीका जरूर बदल सकता है। जब तुम हर सिचुएशन को ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखने लगते हो तो पेन भी एक टीचर बन जाता है और धीरे धीरे माइंड कंप्लेन करना छोड़ देता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझो। आजकल लोग हैप्पीनेस को एक डेस्टिनेशन मानते हैं। उन्हें लगता है बस ये गोल अचीव हो जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो गोल अचीव होता है, कुछ टाइम बाद वही फीलिंग फिर गायब हो जाती है और फिर माइंड एक नया गोल सेट कर देता है। यही साइकिल पूरी लाइफ चलती रहती है। लेकिन हैप्पीनेस का रियल सीक्रेट ये है, खुशी डेस्टिनेशन नहीं है, ये जर्नी का तरीका है। मतलब तुम्हें पहले खुश होना पड़ेगा, तभी तुम लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर पाओगे, ना कि पहले सब कुछ परफेक्ट हो और फिर खुशी आए। और यही वो माइंडसेट है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अब एक मोमेंट के लिए सोचो, अगर तुम्हारा माइंड हर समय कंपैरिजन करता रहे तो क्या तुम कभी सैटिस्फाइड हो पाओगे? क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा। किसी के पास ज्यादा पैसा होगा, किसी के पास ज्यादा फेम होगा, किसी की लाइफ सोशल मीडिया पर ज्यादा परफेक्ट लगेगी। अगर तुम अपनी हैप्पीनेस दूसरों से कंपेयर करके डिसाइड करोगे तो माइंड कभी सैटिस्फाइड नहीं होगा। इसलिए दलाई लामा एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस बताते हैं। वो कहते हैं, कंटेंटमेंट डेवलप करो। कंटेंटमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम लाइफ में ग्रो करना छोड़ दो। इसका मतलब है तुम अपनी करंट लाइफ को एक्सेप्ट करना सीखो। क्योंकि जब इंसान हर समय जो नहीं है उस पर फोकस करता है तो वो जो है उसकी वैल्यू भूल जाता है और धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड खत्म होने लगता है। लेकिन जैसे ही इंसान अप्रिसिएशन डेवलप करता है, माइंड शांत होने लगता है। छोटी छोटी चीजें भी खुशी देने लगती हैं। सुबह की फ्रेश हवा, किसी अपने की मुस्कान, एक सिंपल पीसफुल मोमेंट, ये सब चीजें पहले भी लाइफ में थीं, लेकिन बिजी माइंड की वजह से हम उन्हें नोटिस ही नहीं करते। असल में हैप्पीनेस हमारी लाइफ में पहले से मौजूद होती है, लेकिन हमारा अटेंशन हमेशा कहीं और लगा रहता है। और जब अटेंशन गलत डायरेक्शन में चला जाता है तो इंसान को लगता है उसकी लाइफ में खुशी की कमी है। लेकिन जैसे ही अटेंशन सही जगह पर आ जाता है, इंसान रियलाइज करता है कि हैप्पीनेस हमेशा से उसके आसपास थी, बस उसने उसे नोटिस करना बंद कर दिया था। लेकिन यहां एक और गहरी बात है जो बहुत कम लोग समझते हैं। खुशी सिर्फ अपने बारे में सोचने से नहीं आती। असल में जब इंसान सिर्फ अपने पेन और अपनी प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है तो उसका माइंड और हैवी हो जाता है। लेकिन जैसे ही इंसान दूसरों के बारे में सोचने लगता है, दूसरों की हेल्प करने लगता है, उसका माइंड ऑटोमेटिकली हल्का महसूस करने लगता है। और यही वो प्रिंसिपल है जो असली इनर पीस की तरफ ले जाता है। लेकिन इंसान इस प्रिंसिपल को अप्लाई क्यों नहीं कर पाता? असल रीजन हमारे माइंड की एक हिडन हैबिट है, और वो हैबिट है हर चीज को अपने पर्सपेक्टिव से देखना। हम हमेशा सोचते हैं मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कैसा फील हुआ, मेरी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। धीरे धीरे माइंड इतना सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है कि पूरी दुनिया बस मैं के आसपास घूमने लगती है, और यहीं से ज्यादातर दुख पैदा होते हैं। क्योंकि जब माइंड हर चीज को सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से देखता है तो छोटी सी क्रिटिसिज्म भी अटैक लगने लगती है, किसी की सक्सेस कंपैरिजन बन जाती है, और छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। लेकिन जैसे ही इंसान अपने पर्सपेक्टिव से बाहर निकलता है, उसे एहसास होने लगता है कि दुनिया में हर इंसान किसी ना किसी स्ट्रगल से गुजर रहा है। किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, किसी को रिलेशनशिप पेन है, किसी को हेल्थ इश्यूज हैं। मतलब हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज है। और जब ये अंडरस्टैंडिंग माइंड में गहराई से बैठ जाती है तो इंसान धीरे धीरे कंपैशन डेवलप करने लगता है। दलाई लामा कहते हैं, कंपैशन सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा नहीं होता,
ये सबसे पहले तुम्हारे माइंड को हील करता है, क्योंकि जब इंसान दूसरों के दर्द को समझने लगता है तो उसका ईगो धीरे धीरे कम होने लगता है, और जैसे ही ईगो कम होता है माइंड हल्का होने लगता है। अब जरा सोचो, जब तुम किसी से गुस्सा होते हो तो सबसे पहले किसे नुकसान होता है, दूसरे इंसान को या तुम्हें? सच ये है, गुस्सा सबसे पहले तुम्हारी ओन पीस को डिस्ट्रॉय करता है। तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, माइंड रेस्टलेस हो जाता है और पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन जिस इंसान पर तुम गुस्सा कर रहे हो सकता है वो आराम से अपनी लाइफ जी रहा हो। यही रीजन है कि एंगर एक्चुअली सेल्फ पनिशमेंट बन जाता है, और यही कारण है कि इस बुक में एंगर को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान कभी गुस्सा महसूस नहीं करेगा। इमोशन फील होना नेचुरल है, लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या इमोशन तुम्हें कंट्रोल करेगा या तुम इमोशन को समझना शुरू करोगे? क्योंकि जब इंसान इमोशन को समझना शुरू करता है तो वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना सीख जाता है, और ये डिफरेंस लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। रिएक्शन इंस्टेंट होती है, कोई कुछ बोलता है और तुम तुरंत हर्ट हो जाते हो, लेकिन रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। तुम सिचुएशन को समझते हो, पॉज लेते हो और फिर डिसाइड करते हो कि तुम्हें कैसे बिहेव करना है। और यही वो मोमेंट होता है जहां इंसान अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेता है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट बात समझो। अक्सर लोग सोचते हैं, अगर मैं काम रहूंगा तो लोग मुझे वीक समझेंगे, लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। असल में काम रहना वीकनेस नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ की निशानी है। क्योंकि गुस्सा करना आसान है, लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपने माइंड को स्टेबल रखना, ये रियल पावर है। और यही पावर धीरे धीरे हैप्पीनेस को स्टेबल बनाती है। क्योंकि जब तुम्हारा माइंड हर छोटी छोटी बात से डिस्टर्ब नहीं होता तो लाइफ ऑटोमेटिकली सिंपल लगने लगती है। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारी हैप्पीनेस दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड ना करे, अगर कोई तुम्हारी क्रिटिसिज्म करे और फिर भी तुम्हारा माइंड शांत रहे, अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बोले और फिर भी तुम इमोशनली स्टेबल रहो, तो तुम्हारी लाइफ कितनी पीसफुल हो सकती है। यही वो स्टेट है जहां इंसान धीरे धीरे पहुंचता है जब वो अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करता है। लेकिन यहां एक और ट्रूथ है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। हमारी सफरिंग का बड़ा हिस्सा रियल प्रॉब्लम से नहीं, हमारी इमेजिनेशन से आता है। मतलब जो प्रॉब्लम्स अभी हुई भी नहीं, माइंड पहले से उनके बारे में वरी करने लगता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो, और धीरे धीरे फ्यूचर की इमेजिनरी प्रॉब्लम्स प्रेजेंट की पीस को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। लेकिन जैसे ही इंसान प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखता है, माइंड की अननेसेसरी टेंशन कम होने लगती है। क्योंकि रियलिटी ये है, अभी इस मोमेंट में अक्सर सब ठीक होता है, लेकिन माइंड फ्यूचर की स्टोरीज बनाकर खुद को स्ट्रेस देता रहता है। और जब इंसान इस हैबिट को पहचान लेता है, तब वो धीरे धीरे अपने थॉट्स से डिस्टेंस बनाना सीखता है, और यही डिस्टेंस इनर पीस का रास्ता खोलता है। लेकिन हैप्पीनेस को स्टेबल बनाने के लिए एक और क्वालिटी बहुत जरूरी है, और वो क्वालिटी है पेशेंस। आज की दुनिया में हर चीज इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट मैसेज, इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट सक्सेस। हम इतनी फास्ट लाइफ जी रहे हैं कि हमें इंतजार करना ही भूल गया है। लेकिन लाइफ का एक रूल है, जो चीज सच में वैल्यूएबल होती है वो टाइम लेती है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, डीप अंडरस्टैंडिंग, इनर पीस, ये सब ओवरनाइट नहीं बनते। ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस और अवेयरनेस से बनते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा माइंड हमेशा जल्दी में रहता है। हमें लगता है मेरी लाइफ अभी परफेक्ट क्यों नहीं है, मैं अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंचा जहां मुझे होना चाहिए। और ये इम्पेशंस धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। लेकिन दलाई लामा एक बहुत गहरी बात कहते हैं, अगर तुम पेशेंस डेवलप कर लेते हो तो लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स अपने आप छोटी लगने लगती हैं। क्योंकि पेशेंस का मतलब बस इंतजार करना नहीं है। पेशेंस का मतलब है डिफिकल्ट मोमेंट में भी अपने माइंड को स्टेबल रखना। जब कोई सिचुएशन तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही, फिर भी काम रहना।
जब चीजें स्लो चल रही हों फिर भी फ्रस्ट्रेशन में कंट्रोल ना खोना, और यही स्किल धीरे धीरे माइंड को स्ट्रांग बनाती है। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हैप्पीनेस का मतलब है लाइफ में प्रॉब्लम्स ही ना हो, लेकिन रियलिटी में ऐसी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। हर इंसान किसी ना किसी चैलेंज से गुजरता है। डिफरेंस बस इतना होता है, कुछ लोग प्रॉब्लम से टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं प्रॉब्लम से स्ट्रांग बन जाते हैं। और ये डिफरेंस बाहरी सर्कमस्टेंसेस से नहीं, इंटरनल एटीट्यूड से आता है। जब इंसान हर मुश्किल को एक लेसन की तरह देखना शुरू करता है तो सफरिंग भी मीनिंगफुल लगने लगती है, और जैसे ही सफरिंग में मीनिंग दिखने लगता है माइंड की रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अब जरा सोचो, अगर लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए तो क्या हम मेंटली ग्रो कर पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि चैलेंजेस ही हमारी अंडरस्टैंडिंग को गहरा करते हैं। जब सब कुछ इजी होता है तो माइंड बहुत कम सीखता है, लेकिन जब लाइफ कठिन सवाल पूछती है तभी इंसान अपने अंदर जवाब ढूंढना शुरू करता है, और यहीं से रियल विजडम पैदा होती है। इसीलिए दलाई लामा कहते हैं कि दुख को हमेशा एनिमी मत समझो। कई बार दुख ही सबसे बड़ा टीचर बन जाता है, क्योंकि सफरिंग हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। वो हमें दिखाती है कि हम कहाँ गलत सोच रहे थे, कहाँ अननेसेसरी अटैचमेंट बना लिया था, और कहाँ हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। जब इंसान इन चीजों को समझने लगता है तो धीरे धीरे उसका माइंड मैच्योर होने लगता है, और मैच्योरिटी के साथ एक और चीज आती है, सिंप्लिसिटी। मतलब लाइफ को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बनाना बंद कर देना। क्योंकि अक्सर हमारी सफरिंग का बड़ा कारण यह होता है कि हम चीजों को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। हम हर सिचुएशन को ओवरथिंक करते रहते हैं, हर छोटी बात में हिडन मीनिंग ढूंढते रहते हैं, और धीरे धीरे माइंड थकने लगता है। लेकिन जैसे ही इंसान लाइफ को सिंपल तरीके से देखना शुरू करता है तो माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स होने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि हर सिचुएशन को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है, कुछ चीजें बस एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। और एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं होता, असल में एक्सेप्टेंस एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो माइंड को अननेसेसरी स्ट्रगल से फ्री कर देती है। जब तुम रियलिटी को जैसी है वैसी देखना सीख जाते हो तो माइंड में क्लैरिटी आने लगती है, और क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेना आसान हो जाता है। लेकिन यहां एक और इंपॉर्टेंट ट्रूथ है जिसे समझे बिना हैप्पीनेस कंप्लीट नहीं होती, और वो ट्रूथ है कनेक्शन। क्योंकि इंसान अकेले खुश नहीं रह सकता, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हमारी इमोशंस, हमारे एक्शंस, हमारे वर्ड्स सब किसी न किसी को इम्पैक्ट करते हैं। जब इंसान दूसरों के साथ जेन्युइन कनेक्शन बनाता है तो उसके अंदर नेचुरल वार्मथ पैदा होती है, और यही वार्मथ इनर हैप्पीनेस को डीपन करती है। लेकिन मॉडर्न लाइफ में एक स्ट्रेंज प्रॉब्लम पैदा हो गई है। हम पहले से ज्यादा कनेक्टेड दिखते हैं, लेकिन अंदर से पहले से ज्यादा लोनली महसूस करते हैं। सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोग कनेक्टेड होते हैं, लेकिन हार्ट से बहुत कम। और यही रीजन है कि रियल हैप्पीनेस के लिए ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स जरूरी हैं। ऐसे रिलेशनशिप्स जहां दिखावा ना हो, जहां तुम जैसे हो वैसे एक्सेप्ट किए जाओ, जहां तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि जब इंसान ऐसे कनेक्शंस एक्सपीरियंस करता है तो उसे एहसास होता है कि हैप्पीनेस सिर्फ माइंड की स्टेट नहीं, हार्ट की फीलिंग भी है। लेकिन इन कनेक्शंस को सच में डीप बनाने के लिए एक और क्वालिटी जरूरी होती है, और वो क्वालिटी है काइंडनेस। अक्सर लोग काइंडनेस को एक छोटी सी क्वालिटी समझते हैं। उन्हें लगता है ये बस अच्छे मैनर्स हैं या पोलाइट बिहेवियर। लेकिन सच में काइंडनेस उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि काइंडनेस सिर्फ दूसरे इंसान को अच्छा फील नहीं कराती, ये सबसे पहले तुम्हारे ओन माइंड को चेंज करती है। दलाई लामा कहते हैं, जब इंसान जेन्युइनली दूसरों के लिए अच्छा सोचता है तो उसके अंदर की नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है। क्योंकि हेट और एंगर माइंड को हैवी बनाते हैं, लेकिन काइंडनेस माइंड को लाइट बनाती है। अब सोचो, जब कोई इंसान तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करता है तो तुम्हें कैसा फील होता है? एक छोटी सी स्माइल, एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, या मुश्किल समय में किसी का सपोर्ट, ये छोटी छोटी चीजें हार्ट को इंस्टेंटली वार्म कर देती हैं। और यही काइंडनेस की पावर है। कई बार लोग सोचते हैं, अगर मैं दूसरों के साथ बहुत अच्छा रहूंगा तो लोग मुझे यूज करेंगे।
लेकिन काइंडनेस का मतलब ये नहीं है कि तुम वीक बन जाओ। काइंडनेस का मतलब है तुम्हारा हार्ट ओपन हो लेकिन माइंड क्लियर हो। मतलब तुम अच्छे बनो लेकिन ब्लाइंड नहीं, क्योंकि असली काइंडनेस विजडम के साथ आती है। जब इंसान वाइज होता है तो उसे पता होता है कहाँ हेल्प करनी है, कहाँ डिस्टेंस रखना है और कहाँ साइलेंस बेहतर है। और यही बैलेंस लाइफ को हेल्दी बनाता है। अब यहाँ एक और डीप ट्रूथ है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी हैप्पीनेस हमारी अचीवमेंट्स पर डिपेंड करती है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स अचीवमेंट से नहीं आते। वो आते हैं जब तुम किसी की हेल्प करते हो, जब तुम किसी को जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हो, जब तुम किसी को फील कराते हो कि वो इंपॉर्टेंट है। इन मोमेंट्स में एक स्ट्रेंज सैटिस्फैक्शन होती है और यही सैटिस्फैक्शन डीप हैप्पीनेस में बदल जाती है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। हम नेचुरली कनेक्शन और कंपैशन के लिए बने हैं। लेकिन मॉडर्न लाइफ में एक प्रॉब्लम हो गई है। हम इतने बिजी हो गए हैं कि हमें दूसरों की फीलिंग्स नोटिस करने का टाइम ही नहीं मिलता। हर कोई अपने गोल्स, अपने स्ट्रेस, अपनी प्रॉब्लम्स में इतना लॉस्ट है कि एम्पैथी धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन जब इंसान कॉन्शियसली काइंडनेस प्रैक्टिस करना शुरू करता है तो उसका पर्सपेक्टिव बदलने लगता है। वो लोगों को ऑब्जेक्ट्स की तरह नहीं, ह्यूमंस की तरह देखना शुरू करता है। उसे समझ आने लगता है कि हर इंसान अपने अंदर एक अनसीन बैटल लड़ रहा है। किसी की स्ट्रगल दिखाई देती है और किसी की नहीं, लेकिन स्ट्रगल लगभग हर किसी की लाइफ में होती है। और जब ये रियलाइजेशन डीपली सेटल हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जजमेंट कम होने लगता है। हम दूसरों को जज करने की बजाय समझने की कोशिश करते हैं, और अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म कर देती है। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारी लाइफ में ज्यादातर इंटरैक्शंस ऐसे हो जहां रिस्पेक्ट हो, काइंडनेस हो और जेन्युइन केयर हो, तो तुम्हारी डेली लाइफ कितनी डिफरेंट फील होगी। यही रीजन है कि हैप्पीनेस सिर्फ माइंड की ट्रेनिंग से नहीं आती, वो आती है हार्ट के एक्सपेंशन से। जब हार्ट एक्सपैंड होता है तो इंसान सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, वो नेचुरली दूसरों की हैप्पीनेस में भी इंटरेस्ट लेने लगता है। और स्ट्रेंज बात यह है, जैसे जैसे तुम दूसरों की हैप्पीनेस के लिए कंट्रीब्यूट करते हो, तुम्हारी ओन हैप्पीनेस भी बढ़ती जाती है। लेकिन यहां एक फाइनल अंडरस्टैंडिंग है जो इस पूरी फिलॉसफी को कंप्लीट करती है, क्योंकि हैप्पीनेस का जर्नी सिर्फ आइडिया से कंप्लीट नहीं होती, उसे डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब वो एक्सपीरियंस में बदलती है। और इसी प्रैक्टिस से धीरे धीरे इंसान रियलाइज करता है कि हैप्पीनेस कोई डिस्टेंट गोल नहीं, ये हर दिन छोटे छोटे चॉइसेस से बनती है। हर बार जब तुम एंगर की जगह पेशेंस चुनते हो, हर बार जब तुम जजमेंट की जगह अंडरस्टैंडिंग चुनते हो, हर बार जब तुम सेल्फिशनेस की जगह काइंडनेस चुनते हो, तब तुम अपनी लाइफ में थोड़ी और हैप्पीनेस क्रिएट करते हो। और यही छोटी छोटी चॉइसेस धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाती हैं। लेकिन इस जर्नी का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट तब आता है जब इंसान फाइनली ये समझ जाता है कि हैप्पीनेस ढूंढने की चीज नहीं, ये जीने का तरीका है। और जैसे ही ये रियलाइजेशन हार्ट में उतरती है, लाइफ अचानक थोड़ी हल्की, थोड़ी शांत और बहुत ज्यादा मीनिंगफुल लगने लगती है। लेकिन अगर तुम सच में इस अंडरस्टैंडिंग को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो इस बुक में कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो तुम्हारे पर्सपेक्टिव को पूरी तरह बदल सकते हैं। और जैसे ही ये रियलाइजेशन हार्ट में उतरती है, लाइफ अचानक थोड़ी हल्की, थोड़ी शांत और बहुत ज्यादा मीनिंगफुल लगने लगती है। क्योंकि सच ये है, हमारी ज्यादातर परेशानियां लाइफ की वजह से नहीं होती, हमारे माइंड की वजह से होती हैं। हम हर चीज को ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा एनालाइज करते हैं और कई बार ज्यादा एक्सपेक्ट भी करते हैं। और धीरे धीरे माइंड इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि सिंपल हैप्पीनेस भी हमारी लाइफ से दूर होने लगती है। लेकिन जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि हैप्पीनेस कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, बल्कि एक डेली प्रैक्टिस है, उस दिन से लाइफ का एक्सपीरियंस बदलना शुरू हो जाता है। दलाई लामा इसी बात को बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं, खुशी पाने के लिए तुम्हें पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपने माइंड की डायरेक्शन बदलनी है।
जब माइंड कंप्लेन से ग्रैटिट्यूड की तरफ जाता है, कंपैरिजन से अप्रिसिएशन की तरफ जाता है और एंगर से कंपैशन की तरफ जाता है, तब लाइफ धीरे धीरे एक नई फीलिंग देने लगती है। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है, ये चेंज किसी बड़ी सिचुएशन से नहीं आता, ये आता है छोटी छोटी अवेयरनेस से। जैसे किसी मोमेंट को पूरी तरह फील करना, किसी इंसान को सच्चे दिल से अप्रिशिएट करना, या खुद को थोड़ा ज्यादा एक्सेप्ट करना। क्योंकि जब इंसान खुद के साथ पीस में आ जाता है तो दुनिया के साथ उसका रिलेशनशिप भी बदल जाता है। और यही इस पूरी फिलॉसफी का एसेंस है। हैप्पीनेस कहीं बाहर छुपी हुई चीज नहीं है, ये हमेशा तुम्हारे अंदर मौजूद होती है। बस कई बार नॉइज इतना ज्यादा होता है कि हम उसे सुन नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे माइंड शांत होता है, अवेयरनेस बढ़ती है और अंडरस्टैंडिंग डीप होती है, वैसे वैसे वही हैप्पीनेस धीरे धीरे सरफेस पर आने लगती है। और तभी इंसान रियलाइज करता है कि लाइफ परफेक्ट होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं, लाइफ को अप्रिशिएट करने की जरूरत है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक मोमेंट के लिए भी रुक कर सोचने पर मजबूर किया है, तो कमेंट में एक वर्ड लिखना, पीस। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह तुम्हारी इनर जर्नी की शुरुआत होगी। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही डीप आइडियाज तुम्हारी थिंकिंग को रोज थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करें, तो अभी लाइक कर दो और चैनल लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब जरूर करो। क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलता, यहां आइडियाज मिलते हैं जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हैं। और अगर तुम सच में हैप्पीनेस को सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि उसकी रियल डेप्थ में समझना चाहते हो, तो द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन इसे सिर्फ पढ़ना मत, इसे ऐसे पढ़ना जैसे तुम अपनी लाइफ को अंदर से समझना चाहते हो। हर चैप्टर के बाद अपने आप से एक सवाल पूछना, मैं इसे अपनी लाइफ में कहां अप्लाई कर सकता हूं? क्योंकि नॉलेज पावरफुल नहीं होता, अप्लाइड नॉलेज पावरफुल होता है। और जब तुम इन आइडियाज को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि जीना शुरू करते हो, तब धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि हैप्पीनेस किसी फ्यूचर मोमेंट का रिवॉर्ड नहीं, ये एक अवेयरनेस है जो हर प्रेजेंट मोमेंट में मिल सकती है। और शायद लाइफ का असली पर्पस भी यही है, खुद को समझना, दूसरों को समझना और इस जर्नी को थोड़ा और कंपैशनेट बनाना। मिलते हैं अगली ऐसी ही माइंड ओपनिंग जर्नी में। लाइफ अपग्रेड।